So the question here is, a Zener diode when used in voltage stabilization circuits is biased in option A reverse bias region below the breakdown voltage, option B reverse breakdown region, option C forward bias region, option D forward bias constant current mode। और ये क्वेश्चन पूछा गया था इन 2011 फॉर 1 मार्क। और यहाँ पे ये क्वेश्चन बेसिकली बेस्ड ऑन द वी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर डायोड। तो यहाँ पे आप देखेंगे जेनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है। तो यहाँ पे ये हमारा वोल्टेज एक्सिस है, दिस इज द वोल्टेज एक्सिस एंड दिस वोल्टेज एक्सिस इज टेकन इन टर्म्स ऑफ वोल्ट, और ये हमारा करंट एक्सिस है आई इन टर्म्स ऑफ मिली एम्पियर। तो जेनर डायोड बेसिकली ये फॉरवर्ड बायस रीजन है। तो फॉरवर्ड बायस रीजन में एज ए नॉर्मल डायोड ट्रीट होता है, और नॉर्मल डायोड का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है फॉरवर्ड बायस में ये उसको फॉलो करता है इस तरीके से। और यहाँ पर ये हमारा 0 वोल्ट है। इन थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पर इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ये कुछ इस तरीके से होता है। सो इस रीजन तक यहाँ तक इसको बोलते हैं VBR ब्रेकडाउन वोल्टेज, और ये हमारा रिवर्स ब्रेकडाउन, ये रिवर्स बायस का रीजन है। तो यहाँ से लेकर के ये 0 वोल्ट से लेकर के ब्रेकडाउन वोल्टेज तक ये हमारा डायोड एज ए आइडियल डायोड ओपन सर्किटेड बिहेव करता है। या फिर प्रैक्टिकल डायोड की बात करें तो जैसा कि नॉर्मल डायोड हमारा रिवर्स बायस में काम करता है उस तरीके से काम करता है अप टू दिस रीजन। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसको नाम देते हैं फर्स्ट रीजन, इसको नाम देते हैं सेकेंड रीजन। तो इसके बाद ये जो पॉइंट है ये पॉइंट पे जाकर के ये ब्रेकडाउन होता है, और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है सो विथ स्मॉल चेंज इन वोल्टेज देयर इज ए ह्यूज चेंज इन द करेंट। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से यहाँ तक हमारा चेंज होता है, और जैसा करंट हमको चाहिए उसके हिसाब से हम लोग इस वोल्टेज को वैरी करते हैं। सो यहाँ से ये पॉइंट पर का जो करंट होगा वो हमारा हो जाएगा IZ मीन, जिसको हम लोग नी करंट भी बोलते हैं एज ए आई नी, और ये इसका मैक्सिमम जीनर करंट होगा। तो इस रीजन में विथ रिस्पेक्ट टू करंट इस रीजन में ऑपरेट करेगा विथ रीजन टू वोल्टेज। ये हमारा इसको नाम दे रहे हैं थर्ड रीजन। सो थर्ड रीजन में हमारा काम करेगा। फोर्थ रीजन में ये जो फोर्थ रीजन है इस फोर्थ रीजन में अगर हम जाएंगे तो जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज स्टेबलाइजेशन सर्किट की तरह काम नहीं करेगा, उस तरीके से हम लोग इसको नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो जेनर डायोड है वो हमारा थर्ड रीजन में काम करता है, क्योंकि यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन वोल्टेज वी हैव वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ करेंट। तो यहाँ पे ये जो चेंज इन करेंट है वो ज़्यादा विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। तो इस पॉइंट पे आइडियली यहाँ पे इस पॉइंट पे कांस्टेंट करंट हमको देता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब अगर उसका जेनर रेसिस्टेंस अगर अवेलेबल होता है तो ये थर्ड रीजन में काम करता है, और इस रीजन का नाम है ब्रेकडाउन रीजन, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जेनर डायोड फॉर वोल्टेज स्टेबलाइजेशन सर्किट एलिमेंट इट वर्क्स इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, और उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड बाय दिस वे दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन।